नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए 12 दिसंबर 2022 से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक कौन कौन से होंगे विशेष व्रत पर्व और त्योहार, और क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और उनका परिणाम, दोनों की ही जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत पर्व और त्योहारों के बारे में। अगर हम बात करें इस सप्ताह में सबसे बड़ी बात कि 18 दिसंबर को पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाएगी तथा 16 दिसंबर 2022 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। कुंभ लगन की बात करूं तो आपके लगन के स्वामी अपने से 12वें भाव में, यानी कि शनिदेव की स्थिति जो रहेगी वो 12वें भाव के अंदर रहेगी। इस सप्ताह में आप लोगों को अपनी हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द हैं, किसी प्रकार की हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उनको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पैर से जुड़ी हुई, जी हाँ, दाहिने पैर से जुड़ी हुई या चोट लगने की दिक्कत इस समय में आपको सता सकती है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव की, यानी कि आपके वाणी के स्थान की, कुटुंब के स्थान की, आप लोगों के धन संचय के स्थान की, जहां पर देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर के विराजमान है। तो ये समय आपके लिए बहुत लाभपूर्ण रहेगा क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है वो अभी रहेगी 6ठे भाव में। जैसे ही चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आएंगे, हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स तो देंगे ही देंगे, लेकिन इस समय में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा देंगे। आप लोग कुछ सेविंग्स कर पाएंगे, कुछ बॉन्ड्स इत्यादि खरीद पाएंगे। अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के तीसरे भाव की, यानी कि जिसे हम छोटी यात्राओं का घर मानते हैं, जिसे हम जोखिमों का घर मानते हैं, बल पराक्रम साहस का घर मानते हैं। उसके स्वामी चतुर्थ भाव में, यानी कि अपने से एक भाव आगे वक्री होकर विराजमान है। तो इस सप्ताह में आप लोगों के दोस्तों का, संबंधियों का, भाइयों का, मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। उन लोगों के साथ में आपको बहुत अधिक खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आप अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए ओवर एक्सपेंस कर पाएं और झूठी शान दिखाने के चक्कर में आप लोगों का खर्चा अधिक हो सकता है। तो उसके ऊपर अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें आप लोगों की पढ़ाई के बारे में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका कुंभ लगन है, तो बच्चों इस समय में आपके पढ़े हुए का आपको फल भी मिलेगा। आप जो कंसंट्रेशन कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा और अभी भी मिलेगा। तो पढ़ाई मन लगा के कीजिए। जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करें तो एक बार भगवान गणपति का ओम गंग गणपति नमः इसका जाप अवश्य करें। आपके भाग्य में उन्नति होगी। साथ ही साथ आपको इससे पढ़ाई के द्वारा अच्छी जॉब भी मिलेगी, कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस भी मिलती हुई दिखाई देगी। और यदि अगर किसी के प्रेम संबंधों की बात है तो वो भी बहुत अच्छे होंगे सिर्फ इसी मंत्र के जाप से। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से हम ये निर्णय करते हैं और सप्तम भाव के स्वामी आपके कर्म भाव में है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के साथ हो या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ हो, इस समय में बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आपको गुप्तांगों से जुड़े हुए किसी भी रोग से सामना करना पड़ रहा था तो आने वाली 16 तारीख के बाद में वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो सरकारी जॉब पाना चाहते हैं। तो ये 16 तारीख का टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसमें सूर्य की उपासना करें। साथ ही साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करते समय, जाते समय आप लोगों को घर से कोई भी गोल्डन रेड कलर का रिबन अपने साथ में लेके जाना चाहिए, या गोल्डन रेड कलर का आप लोग हैंकरचीफ ले सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। लकी कलर इस सप्ताह में आप लोगों के लिए रहने वाला है रॉयल ब्लू कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 3। ये तो थी ग्रह गोचर की स्थिति और उसका राशिफल।
लेकिन इसके अलावा दोस्तों, हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग कुंडली होती है। हर एक व्यक्ति के अलग ग्रह और नक्षत्र तथा दशाएं होती हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है और किसके कारण आप परेशान हैं, यदि इस चीज का आप व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर घर, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु कराना चाहते हैं या हमसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें संपर्क कर सके हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए